नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के कला संस्कृति का एक पाठ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महल। तो दोस्तों, अपन राजस्थान के प्रमुख महलों में दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हवा महल। और सबसे पहला दोस्तों अपना कौन सा महल हो गया? हवा महल। दोस्तों, ये जो हवा महल है ये दोस्तों अपने स्थित है जयपुर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों हवा महल? जयपुर में। दोस्तों, जयपुर का एक शासक हुआ है सवाई प्रताप सिंह। जयपुर का शासक कौन है दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। इस सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया दोस्तों? 1799 में एक महल का निर्माण करवाया दोस्तों। कब? 1799 में क्या करवाया दोस्तों? एक महल का निर्माण करवाया दोस्तों। और वही महल कौन सा महल है दोस्तों? हवा महल है। दोस्तों, जो हवा महल है ये हवा महल दोस्तों, इस हवा महल का दोस्तों वास्तुकार पूछे, क्या पूछे दोस्तों? वास्तुकार। अगर वास्तुकार पूछे तो दोस्तों इसका वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। हवा महल का दोस्तों वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद। दोस्तों, ये जो हवा महल है ये हवा महल दोस्तों 5 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों? ये 5 मंजिला है। 88 फीट दोस्तों इस हवा महल की ऊंचाई है दोस्तों। 88 फीट दोस्तों इसकी क्या है? ऊंचाई है। 365 दोस्तों इसके जाली झरोखे हैं और 953 दोस्तों इसके क्या है? हवा महल के खिड़कियां हैं। तो दोस्तों, अगर इस हवा महल की मंजिल पूछे तो दोस्तों कितनी मंजिल है? 5 मंजिला है। 88 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई है। 365 दोस्तों इसके जाली झरोखे हैं। 953 दोस्तों इसकी क्या है? खिड़कियां हैं। दोस्तों, ये जो हवा महल है इस हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने इसलिए करवाया क्योंकि जो रानियां थी दोस्तों, जो रानियां दोस्तों जब राजपूत या जो रियासती काल है दोस्तों, उस रियासती काल में दोस्तों एक प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा। इस पर्दा प्रथा के तहत दोस्तों जो महिलाएं थी वो स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं घूम सकती थी। इसी के कारण दोस्तों जयपुर है, इस जयपुर में दोस्तों एक सवारी निकलती थी तीज माता की और एक सवारी निकलती है दोस्तों गणगौर की। जब महिलाओं को दोस्तों तीज व गणगौर की सवारी दिखानी है तो वो बाहर लानी पड़ेगी। इसका मतलब दोस्तों पर्दा प्रथा है उसका उल्लंघन हो रहा था। तब सवाई प्रताप सिंह जी ने क्या किया दोस्तों? एक ऐसा महल बनवाया जिसके क्या हो? अनेक खिड़कियां हों और उन खिड़कियों की सहायता से दोस्तों जो महिलाएं हैं वो तीज माता और गणगौर की क्या देख सकें दोस्तों? सवारी देख सकें। इसलिए दोस्तों इस हवा महल का क्या करवाया गया दोस्तों? निर्माण करवाया गया है। दोस्तों, ये जो हवा महल है इस हवा महल के दोस्तों कहते हैं कि इसके क्या नहीं है दोस्तों? नींव नहीं है। यानी बिना नींव के दोस्तों जो स्थित महल है दोस्तों वो कौन सा महल है? हवा महल है दोस्तों। एक अपना दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? गागरोन दुर्ग। दोस्तों, एक गागरोन दुर्ग अपना झालावाड़ में। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। दोस्तों, ये जो गागरोन दुर्ग है इसके भी क्या नहीं है दोस्तों? नींव नहीं है। क्या नहीं है? नींव नहीं है दोस्तों। ये गागरोन दुर्ग जो है दोस्तों काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर सीधी चट्टान पर दोस्तों स्थित है। दोस्तों, जो जैसलमेर का दुर्ग है उस जैसलमेर के दुर्ग में दोस्तों कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया हुआ है। अगर दोस्तों इस हवा महल की अपन बात करें 5 मंजिलों की के नाम क्या है इनके, तो दोस्तों हवा महल है इसकी प्रथम मंजिल का नाम मिलता है दोस्तों अपने को शरद मंदिर। दोस्तों, इस शरद मंदिर को ही दोस्तों अपन कहते हैं प्रताप मंदिर। प्रताप मंजिल क्योंकि दोस्तों जो सवाई प्रताप सिंह जी तो थे जयपुर के महाराजा, वो क्या करते थे दोस्तों? यहाँ पर रचनाएं लिखाया करते थे, ग्रंथों की रचना किया करते थे दोस्तों। इस कारण दोस्तों इस मंजिल को शरद मंदिर या प्रताप मंदिर भी कहा गया है दोस्तों। द्वितीय मंजिल की बात करें दोस्तों अपन तो उस मंजिल का नाम है दोस्तों रतन मंदिर।
तृतीय है दोस्तों विचित्र। चतुर्थ है दोस्तों प्रकाश। और अंतिम और पांचवी जो मंजिल है दोस्तों, उस मंजिल का नाम है हवा। हवा मंदिर मंजिल दोस्तों। ये दोस्तों हवा महल की क्या है दोस्तों, 5 मंजिलें। दोस्तों ये जो हवा महल जब बनकर के तैयार हुआ था, तब दोस्तों इसके बारे में लोगों ने कहा कि इसकी जो आकृति है, किसकी दोस्तों, हवा महल की। हवा महल की आकृति के बारे में लोगों ने कहा कि इसकी तो आकृति पिरामिड नुमा है। किस प्रकार की बताई दोस्तों, पिरामिड नुमा। लेकिन राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड जो हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो ये हवा महल है दोस्तों, इसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान बताइए दोस्तों इसकी आकृति। इसकी आकृति दोस्तों किस प्रकार बताइए, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान बताइए दोस्तों। ये दोस्तों अपना हवा महल है दोस्तों। दोस्तों हवा महल है कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। निर्माण पूछे तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया दोस्तों, 1799 में दोस्तों। ये जो सवाई प्रताप सिंह है, इसके दरबार में दोस्तों 22 विद्वान थे। कितने विद्वान थे दोस्तों, 22 विद्वान थे। और इन 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे अपन कहते हैं दोस्तों प्रताप बाईसी या गुणीजन बाईसी। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहते हैं दोस्तों इसे। इस हवा महल का दोस्तों वास्तुकार पूछे तो कौन हो गया, लालचंद उस्ताद हो गया। दोस्तों हवा महल है वो कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। 88 फीट दोस्तों हवा महल की ऊंचाई है। 365 दोस्तों इसमें खिड़कियाँ जाली झरोके हैं। 953 दोस्तों इसमें क्या हैं, खिड़कियाँ हैं दोस्तों। और ये जो हवा महल है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया था इस कारण क्योंकि जो रानियाँ थी, उन रानियों को दोस्तों तीज माता और गणगौर की जो सवारी दिखाने के लिए दोस्तों इस महल का निर्माण करवाया गया था। वो महल कौन सा है, हवा महल है दोस्तों। जो हवा महल है दोस्तों, इसके क्या नहीं है दोस्तों, नींव नहीं है। और दोस्तों एक दुर्ग अपना कौन सा, गागरोन का दुर्ग। दोस्तों ये जो गागरोन दुर्ग है, इसके भी क्या नहीं है, नींव नहीं है। जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, झालावाड़ में। और झालावाड़ में दोस्तों जो काली सिंध और आहू नदी है, उस नदी के किनारे दोस्तों ये दुर्ग स्थित है। कौन सा, गागरोन का दुर्ग दोस्तों। ये जो दोस्तों हवा महल है, इसकी 5 मंजिलों के नाम दोस्तों, प्रथम मंजिल का शरद मंदिर मंजिल या इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रताप मंजिल। दूसरी है रतन मंदिर। तृतीय है विचित्र। चतुर्थ है प्रकाश। और अंतिम और 5वीं जो मंजिल है दोस्तों वह कौन सी है, हवा मंजिल है दोस्तों। जब हवा महल की आकृति की बात करें अपन, तो इसकी आकृति बताते हैं दोस्तों किस प्रकार, पिरामिड नुमा। कुछ इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जो दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, उन्होंने दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दोस्तों इस हवा महल की क्या बताइए दोस्तों, आकृति बताइए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये महल आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों अपन अगला महल बात करते हैं। अगला महल तो साथियों अगला महल है अपना खेतड़ी महल। कौन सा महल है दोस्तों, अपना खेतड़ी महल। दोस्तों ये जो खेतड़ी महल है, ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, झुंझुनू में। दोस्तों झुंझुनू में एक शासक हुए हैं महाराजा भोपाल सिंह। कौन हुए दोस्तों, महाराजा भोपाल सिंह। इन भोपाल सिंह ने क्या किया दोस्तों, गर्मियों में विश्राम के लिए, आराम करने के लिए दोस्तों, यानी कह सकते हैं अपन ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में या आराम गृह के रूप में दोस्तों एक महल का निर्माण करवाया था। वो महल कौन सा है दोस्तों, खेतड़ी महल है दोस्तों। ये जो खेतड़ी महल है, इस खेतड़ी महल को दोस्तों अपन कहते हैं शेखावाटी का हवा महल कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शेखावाटी का हवा महल कहते हैं दोस्तों। ये जो खेतड़ी महल है, इस खेतड़ी महल के बारे में कहते हैं कि दोस्तों इसमें लखनऊ के महलों की भूल भुलैया
व जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है इसमें। यानी जो लखनऊ के जो महल हैं उनकी भूल भुलैया व जयपुर के हवा महलों की झलक, जयपुर का हवा महल की झलक दिखाई देती है दोस्तों किसमें, खेतड़ी के हवा महल में। और जो खेतड़ी महल है दोस्तों, एक खेतड़ी का महल है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन, खेतड़ी शेखावाटी का हवा महल कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक महल और है अपना, एक हवा महल है दोस्तों अपना, कहाँ पर, कोटा में। जो कोटा का जो महल हवा महल है दोस्तों उसे कहते हैं अपन कोटा का हवा महल। जो कोटा का हवा महल है दोस्तों इसका निर्माण करवाया था दोस्तों कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन है दोस्तों, राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों एक हिंदू शैली में इस महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। वो महल कौन सा है, कोटा का हवा महल दोस्तों। अपन ने बात की दोस्तों कौन सा महल, खेतड़ी महल, जो कहाँ पर है दोस्तों, झुंझुनू में। अगर निर्माण पूछे तो कौन, महाराजा भोपाल सिंह। खेतड़ी महल है दोस्तों, इस महल का जो निर्माण भोपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में या गर्मियों के दिनों में दोस्तों आराम के लिए या विश्राम गृह के लिए दोस्तों इस महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया गया था। इसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन, शेखावाटी का हवा महल दोस्तों। दोस्तों ये जो एक महल अपना कोटा में हवा महल कहाँ पर है दोस्तों, एक कोटा में। जो कोटा में जो हवा महल उसे क्या कहते हैं, कोटा का हवा महल दोस्तों। ये जो कोटा का हवा महल है दोस्तों इससे का निर्माण करवाया था कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा दोस्तों अपन पढ़ते हैं जल महल। अगला महल हो गया दोस्तों अपना जल महल। दोस्तों जल महल जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में। जल महल कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। दोस्तों जयपुर का एक शासक है सवाई जयसिंह। जयपुर का शासक कौन है दोस्तों, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। इस जयसिंह द्वितीय ने क्या किया दोस्तों, एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था दोस्तों इसने, अश्वमेध यज्ञ। और इस अश्वमेध यज्ञ को कराने के लिए दोस्तों इसने क्या किया, दक्षिण भारत से, कहाँ से दोस्तों, दक्षिण भारत से दोस्तों कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था इसने। किसने, सवाई जयसिंह ने। और इन ब्राह्मणों को जो दक्षिण भारत से दोस्तों जो ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए एक महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। वो महल ही कौन सा महल है दोस्तों, जल महल। यानी क्वेश्चन पूछे कि जल महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया दोस्तों, तो किसने करवाया दोस्तों, सवाई जयसिंह ने। क्यों करवाया, जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था दोस्तों इसने 1740 में। 1740 में दोस्तों जब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब दोस्तों दक्षिण भारत से कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था इसने। उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए दोस्तों एक महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। वो महल कौन सा, अपना जल महल। दोस्तों जयपुर में एक नदी बहती है, गर्भावती नदी। गर्भावती नदी दोस्तों, ये जो गर्भावती नदी है इस नदी के जल को रोक करके एक झील का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। किस नदी के पानी को रोककर दोस्तों एक झील का निर्माण करवाया है, गर्भावती नदी के जल को। और दोस्तों इस झील का नाम है मानसरोवर। क्वेश्चन पूछे कि मानसरोवर झील में दोस्तों कौन सी नदी का पानी आता है, तो कौन सी नदी है, गर्भावती। और इसी गर्भावती के नदी, जो गर्भावती नदी है दोस्तों, इसको रोक करके ये जो झील बनवाई है मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील में दोस्तों कौन सा महल स्थित है, जल महल। कौन सा महल है दोस्तों, जल महल है। दोस्तों ये जो सवाई जयसिंह है इसके दोस्तों कुछ इतिहास के बारे में प्रकाश डालता हूँ आपके मध्य। ये जो सवाई जयसिंह है दोस्तों, इस सवाई जयसिंह को दोस्तों सवाई की जो उपाधि दी थी वो दी थी दोस्तों किसने, औरंगजेब ने। क्वेश्चन पूछे कि सवाई जयसिंह है दोस्तों, उस सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी,
औरंगजेब ने। और ये जो सवाई जयसिंह है दोस्तों, इसे अपन कहते हैं दोस्तों जयपुर का चाणक्य। जयपुर का क्या कहते हैं दोस्तों, इसे चाणक्य। जयपुर का चाणक्य से किसे कहते हैं दोस्तों, सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह को दोस्तों सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। यानी अपन ने कौन सा महल पढ़ा दोस्तों, जयपुर का जल महल पढ़ा था, जो कहाँ पर है, जयपुर में। इसका निर्माण पूछे दोस्तों तो निर्माण इसने करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने दोस्तों एक यज्ञ करवाया था, कौन सा, अश्वमेध यज्ञ। और इस अश्वमेध यज्ञ में जो दक्षिण भारत से ब्राह्मण आए थे दोस्तों, उन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए दोस्तों एक महल का निर्माण करवाया था। वो महल कौन सा था दोस्तों, जल महल था। दोस्तों ये जो जल महल है, इस जल महल में दोस्तों कौन सी नदी का पानी जो जल महल है, इस जल महल का निर्माण करवाने के लिए दोस्तों जो गर्भावती नदी है, इस गर्भावती की नदी का जो जल है उसको रोका गया और एक झील का निर्माण करवाया गया दोस्तों। जो झील है वो झील कौन सी है, मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर झील में दोस्तों कौन सा महल है, जल महल है। दोस्तों ये जो जल महल है ये दोस्तों कितना मंजिला है, 2 मंजिला है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो सवाई जयसिंह है, इस सवाई जयसिंह को दोस्तों सवाई की उपाधि किसने दी थी, मुगल शासक औरंगजेब ने दी थी। और जो सवाई जयसिंह है दोस्तों, इस सवाई जयसिंह को दोस्तों जयपुर का क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो जल महल हैं, एक जल महल दोस्तों अपने कहाँ पर हैं, भरतपुर में भी हैं दोस्तों, जिन्हें अपन कहते हैं तो दोस्तों डीग के जल महल। अपना महल हो गया दोस्तों वापस कौन सा, जल महल। दोस्तों ये जो जल महल है ये कहाँ पर है दोस्तों, डीग में। कहाँ पर है दोस्तों, डीग में। और जो डीग है दोस्तों, ये डीग कहाँ पर है दोस्तों, अपने भरतपुर में। डीग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भरतपुर में। दोस्तों डीग भरतपुर या भरतपुर का दोस्तों एक शासक था महाराजा बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह। और एक भरतपुर का शासक है दोस्तों महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल जाट। दोस्तों इस जल महल के दोस्तों निर्माण के बारे में पूछे तो दोस्तों इन दोनों शासकों का दोस्तों उल्लेख मिलता है कि जो डीग के जल महल हैं दोस्तों, इन जल महलों का निर्माण किसने करवाया है, बदन सिंह ने भी करवाया है। और किसने करवाया दोस्तों, सूरजमल जाट ने भी करवाया है दोस्तों ये जो बदन सिंह है, इस बदन सिंह को दोस्तों जो सवाई जयसिंह था जिसने जल महल का निर्माण करवाया था दोस्तों, इस सवाई जयसिंह ने दोस्तों ये बदन सिंह को एक उपाधि दी थी ब्रजराज की। ब्रजराज की क्या दी थी दोस्तों, इसे उपाधि दी थी किसने दोस्तों, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को। और दोस्तों ये जो डीग है, इस डीग की जागीर भी किसे दी थी, डीग की जागीर भी किसने दी थी दोस्तों, इसे जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने दी थी। और दोस्तों ये जो सूरजमल जाट है दोस्तों, इस सूरजमल जाट को दोस्तों अपन कहते हैं जाटों का प्लूटो। सूरजमल जाट को दोस्तों क्या कहते हैं, जाटों का प्लूटो। सूरजमल जाट को ही दोस्तों कहते हैं जाटों का अफलातून। जाटों का क्या कहते हैं दोस्तों, इसे प्लूटो। और जाटों का अफलातून कहते हैं दोस्तों ये जो डीग है, इस डीग में दोस्तों अनेक महल बने हुए, अनेक क्या बने हुए दोस्तों, जल महल बने हुए। और इन्हीं अनेक जल महलों में दोस्तों एक महल है गोपाल महल। अनेक जल महलों में दोस्तों कौन सा महल है, गोपाल महल, जो दोस्तों इन सभी महलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और भव्य महल है दोस्तों। कौन सा महल, गोपाल महल दोस्तों डीग में अनेक जल महल होने के कारण दोस्तों इस डीग को कहते हैं दोस्तों जल महलों की नगरी। क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा दोस्तों अपने डीग, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भरतपुर में। दोस्तों जो डीग के जल महल का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने, सूरजमल जाट ने करवाया। जो बदन सिंह है दोस्तों, इस बदन सिंह को डीग की जागीर किसने दी थी, जयपुर का शासक है दोस्तों सवाई जयसिंह।
सवाई जय सिंह द्वितीय, उसने क्या दी थी दोस्तों इसे डी की जागीर दी थी और ब्रजराज की क्या दी थी दोस्तों इसे उपाधि दी। दोस्तों ब्रजराज के नाम से बदन सिंह जाना जाता है, जबकि ब्रज निधि नाम से दोस्तों जो रचनाएं लिखता था दोस्तों वो शासक है जयपुर का सवाई प्रताप सिंह। और दोस्तों जो सूरजमल जाट है दोस्तों, इस सूरजमल जाट को दोस्तों अपन कहते हैं जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं अगला महल अपना बादल महल। दोस्तों नेक्स्ट महल कौन सा हो गया, बादल महल है। अगला महल हो गया दोस्तों अपना बादल महल। दोस्तों ये जो बादल महल है, कौन सा महल हो गया दोस्तों, बादल महल। ये जो बादल महल है दोस्तों ये स्थित है दोस्तों अपने कुंभलगढ़ में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। और दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ है दोस्तों ये कुंभलगढ़ स्थित अपने राजसमंद में। कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद में। दोस्तों एक मेवाड़ का शासक हुआ है महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह जी। कहाँ के शासक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक है। और उदय सिंह की दोस्तों जो पत्नी है उसका नाम है जयवंता बाई। उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या नाम है दोस्तों, जयवंता बाई। दोस्तों ये जो जयवंता बाई है ये बूंदी का शासक है दोस्तों अखेराज सोनगरा। इस अखेराज सोनगरा की दोस्तों ये क्या है, पुत्री। कौन दोस्तों, जयवंता बाई। दोस्तों मेवाड़ का शासक उदय सिंह है दोस्तों। इस उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई के गर्भ से दोस्तों 9 मई, कितनी मई दोस्तों, 9 मई 1540 को, या दोस्तों अगर विक्रमी संवत में पूछे अपने को, विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार पूछे तो दोस्तों रविवार, 9 मई 1540 विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को दोस्तों जयवंता बाई के गर्भ से दोस्तों एक वीर शिरोमणि पुत्र महाराणा प्रताप का दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यानी महाराणा प्रताप के माता पिता कौन है दोस्तों, उदय सिंह और जयवंता बाई। दोस्तों जो महाराणा प्रताप हैं उन महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म किस महल में हुआ है, बादल महल में। जो बादल महल कहाँ पर है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। दोस्तों ये जो बादल महल है, इस बादल महल जो है जो कुंभलगढ़ में है दोस्तों, कुंभलगढ़ में भी दोस्तों एक महल है अंदर जिसे कहते हैं दोस्तों कटारगढ़। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, कटारगढ़। और कटारगढ़ है दोस्तों वो आगे जाकर 2 भागों में बढ़ता है। एक भाग दोस्तों मर्दाना महल, दूसरा भाग है दोस्तों जनाना महल। कटारगढ़ दोस्तों आगे जाकर कितने भागों में बटा, 2 भागों में, एक मर्दाना महल दूसरा जनाना महल। जनाना महल दोस्तों आगे जाकर फिर 2 भागों में बटा, एक दोस्तों श्रृंगार कक्ष, दूसरा जूनी कचहरी। दूसरा कौन सा है दोस्तों, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। और दोस्तों ये जूनी कचहरी है, इसी जूनी कचहरी में दोस्तों एक महल है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन, बादल महल। और इसी बादल महल में दोस्तों 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को रविवार के दिन दोस्तों जयवंता बाई के गर्भ से दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। दोस्तों ये अपना बादल महल है। दोस्तों इसी बादल महल में कहते हैं कि 12 अप्रैल 1482 को दोस्तों महाराणा सांगा जी का जन्म भी दोस्तों इसी बादल महल में हुआ है। कब हुआ दोस्तों, 12 अप्रैल 1482 में महाराणा मेवाड़ महाराणा
सांगा जी का जन्म भी किस महल में हुआ दोस्तों? बादल महल में हुआ। ये दोस्तों अपना बादल महल है। दोस्तों बादल महल दोस्तों अनेक जगह हैं, जिसमें प्रसिद्ध जो बादल महल है दोस्तों वो कौन सा है? बादल महल कुंभलगढ़ वाला। जो बादल महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। दोस्तों जो एक शासक पढ़ते हैं अपन, एक राजवंश पढ़ते हैं दोस्तों अपन, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश का दोस्तों शासक है कौन? महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह की दोस्तों पत्नी है कौन? जयवंता बाई। दोस्तों जो जयवंता बाई है, जो पाली के अखेराज सोनगरा की क्या है दोस्तों? पुत्री है। और इसी जयवंता बाई के गर्भ से दोस्तों 9 मई 1540 को विक्रमय संवत 1597 को जेठ शुक्ल तृतीया वार पूछे तो दोस्तों रविवार को कुंभलगढ़ के दोस्तों कटारगढ़ के जनाना महल के जूनी कचहरी के बादल महल में दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ है दोस्तों? जन्म हुआ। और इसी बादल महल में दोस्तों 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा जी का भी क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ है। दोस्तों जो सांगा जी हैं, इन सांगा जी को दोस्तों अपन कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। ये दोस्तों अपना बादल महल कहाँ का है? कुंभलगढ़ का। इसके बाद में दोस्तों अपन बादल महल पढ़ते हैं जैसलमेर का। बादल महल कहाँ का हो गया दोस्तों? ये जैसलमेर का। एक बादल महल दोस्तों कहाँ पर भी है? जैसलमेर में। बादल महल कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। दोस्तों ये जो जैसलमेर का जो बादल महल है, इस जैसलमेर के बादल महल का दोस्तों अगर निर्माण पूछे अपने को, क्या पूछे दोस्तों? निर्माण। तब दोस्तों इस निर्माण करवाया था दोस्तों इसका सिलावटों ने। किसने करवाया दोस्तों इसका निर्माण? सिलावटों ने। अब ये सिलावट क्या है दोस्तों? जो दोस्तों पत्थर का काम करती है जो जाति, यानी पत्थर का काम करने वाली एक क्या है? जाति है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन? सिलावट कहते हैं। इन सिलावटों ने क्या किया दोस्तों? इस बादल महल का निर्माण करवाया। और निर्माण करवा कर दोस्तों जैसलमेर के शासक थे दोस्तों महारावल वेरिसाल जी। महारावल कौन है दोस्तों? वेरिसाल जी। इस महारावल वेरिसाल जी को दोस्तों सिलावटों ने क्या कर दिया दोस्तों? इस महल को भेंट कर दिया, यानी गिफ्ट दे दिया। किसे? महाराजा महारावल वेरिसाल जी को। ठीक है दोस्तों, जो ये दोस्तों बादल महल है, इस बादल महल जो है दोस्तों ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों बादल महल? ये 5 मंजिला है। दोस्तों ये जो बादल महल है ये राजस्थान का दोस्तों सबसे भव्य व आकर्षक महल है। वह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा बादल महल है दोस्तों। राजस्थान का सबसे भव्य आकर्षक एवं सबसे ऊंचा जो अगर बादल महल की बात करें तो दोस्तों वो बादल महल कौन सा? अपना बादल महल जैसलमेर वाला। दोस्तों ये जो बादल महल है, इस बादल महल को दोस्तों अपन कहते हैं राजस्थान का ताजिया टावर या फिर ताजिया। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ताजिया टावर। यानी ताजिया टावर के नाम से किस महल को जाना जाता है? बादल महल को। या फिर बादल महल जिसे ताजिया टावर के नाम से जाना, तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। ये जो बादल महल है दोस्तों कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। दोस्तों इसकी जो 4 मंजिलें हैं प्रारंभ की, कितनी? 4 मंजिलें। जो 4 मंजिलें हैं दोस्तों वो कैसी हैं? वर्गाकार है। और दोस्तों जो अंतिम मंजिल है कौन सी? 5वीं। या अपन कह सकते हैं जो अंतिम मंजिल है कौन सी? 5वीं। जो 5वीं मंजिल है दोस्तों वो कैसी है? गुंबदाकार। कैसी है दोस्तों? गुंबदाकार। ये दोस्तों अपना कौन सा महल है? बादल महल है दोस्तों। बादल महल कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। निर्माण सिलावटों ने। सिलावट क्या है दोस्तों? जो पत्थर का काम करती है एक जाति है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन?
शिलावटों ने क्या किया दोस्तों, इस बादल महल का निर्माण किया और भेंट स्वरूप दोस्तों जैसलमेर के महाराजा महारावल वेरीसाल जी को क्या कर दिया दोस्तों, भेंट कर दिया। दोस्तों ये जो बादल महल है ये कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। और इसकी 5 मंजिलों में प्रारंभ की जो 4 मंजिलें हैं दोस्तों वो कैसी हैं, वर्गाकार है, और अंतिम या 5वीं मंजिल वो कैसी है दोस्तों, गुंबदाकार है। दोस्तों ये जो राजस्थान का ये जो बादल महल है राजस्थान का सबसे भव्य आकर्षण एवं राजस्थान का सबसे क्या है, ऊंचा महल है दोस्तों। इसी बादल महल को अपन क्या कहते हैं, ताजिया टावर कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन बादल महल की बात करें तो एक बादल महल है दोस्तों अपने कहाँ पर, बीकानेर में। एक बादल महल दोस्तों कहाँ पर अपना, बीकानेर में। एक बादल महल है दोस्तों अपना डूंगरपुर में, और एक बादल महल है दोस्तों अपना कहाँ पर, नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में। दोस्तों जो नागौर का बादल महल है, इस नागौर के बादल महल को दोस्तों कलात्मक बादल महल कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि कलात्मक बादल महल कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में। दोस्तों जो बीकानेर का बादल महल है, इस बीकानेर के बादल महल को दोस्तों सोने चांदी के काम के लिए माना जाता है, यानी इस बादल महल में सोने चांदी की